गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अभी जो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है लोगों को कि जीएसटी के अगेंस्ट ऑर्डर्स जो है वो काफ़ी सारे पास कर दिए जा रहे हैं प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, और इस ऑर्डर के अगेंस्ट अब टैक्स पेयर्स जो है वो जीएसटी अपील्स जो है वो फाइल कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, जब जीएसटी की अपील फाइलिंग हो रही है तो अपील फाइलिंग के अंदर कहीं ना कुछ मिस्टेक जो है वो हो जा रही है। अब जीएसटी के अंदर ये जो मिस्टेक्स हो जाती हैं और ऑनलाइन फाइलिंग होने के बाद पता लगता है कि इसमें ये गलती हो गई है जीएसटी अपील्स के अंदर, जिसके चलते जब आप जीएसटी के अपीलेट अथॉरिटी के सामने हियरिंग करने जाते हैं तो वहां पर आपकी उन गलतियों की वजह से रिजेक्शन आपका आ जाता है और आपका मामला जो है वो कंफर्म हो जाता है जो डिमांड आपका बना है। तो अब इसके लिए आपके पास ऑप्शन क्या है? अगर आपसे जीएसटी के अंदर अपील फाइलिंग करते समय, ड्राफ्टिंग करते समय किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो आप क्या कर सकते हैं? आपके लिए एक नया रूल जो है वो 26 दिसंबर 2022 एंड ऑनवर्ड्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि अब आप अपनी करी गई ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ अपील को, जो आप अपील फाइल करते हैं उसे विथड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि जो अपील आपने गलत फाइल कर दी थी उसे आप विथड्रॉ कर लीजिए, और उसके बाद विथड्रॉ करने के बाद रीफाइल भी आप कर सकते हैं अपनी नेसेसरी करेक्शंस को करने के पश्चात। तो ये वाला रूल जो है रूल 109C के द्वारा अपडेट कर दिया गया है, इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर रूल 109 कैपिटल सी के अंदर विथड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन जो है वो दिया गया है, और इस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को जीएसटी पोर्टल में भी इनेबल कर दिया गया है, और वहां आपको विड्रॉ का ऑप्शन जो है वो दिखाई दे देगा जैसे ही आप अपनी अपील को फाइल कर देते हैं। विड्रॉल से रिलेटेड और अपील से रिलेटेड हर एक जानकारी कि किस तरीके से अपील के सेक्शंस को आप फॉलो करते हुए एक प्रॉपर अपील जो है वो फाइल कर सकते हैं, और किस तरीके से आप प्रैक्टिकल अपील फाइलिंग जो है पोर्टल पे करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग अपने प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको जीएसटी अपील्स की मैकेनिज्म की हर एक बारीकी को समझना है कि आपके पास क्या अधिकार है, डिपार्टमेंट के पास क्या राइट्स है, आप क्या कर सकते हैं, डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, और किस तरीके से आप अपने फेवर में डिसीजन जो है वो ला सकते हैं, तो आप इस प्रैक्टिकल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप जीएसटी के इस प्रैक्टिकल फुल कोर्स की जानकारी ले सकते हैं, या फिर लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एप्लीकेशन का। आप डायरेक्टली उस एप्लीकेशन के थ्रू भी हमारा जीएसटी प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको प्रैक्टिकल फुल कोर्स की जानकारी मिल जाएगी। आप उससे इनरोल करा सकते हैं। सारे क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स जो है वो आपको अगले 1 साल की वैलिडिटी फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज से अवेलेबल होती है, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन चीजों को सुन सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं। अब ये जो हमारा रूल 109C है, ये बहुत ही सिंपल सी बात कहता है कि अपेलेंट जो है किसी भी टाइम बिफोर द इशुएंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 10711, ये 10711 के अंदर नोटिस बेसिकली अपील में अगर डिमांड आपकी बढ़ने वाली होती है उस नोटिस की बात करता है, और बिफोर द इशुएंस ऑफ ऑर्डर अंडर द सेड सेक्शन विच एवर इज अर्लियर, आप क्या कर सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अपील जो भी आपने फाइल करी है या डिपार्टमेंट ने करी है, फाइल एन अपील फॉर या एप्लीकेशन फॉर विथड्रॉल ऑफ सच अपील। आप उसके लिए विथड्रॉल एप्लीकेशन डाल सकते हैं APL01W या APL03W के अंदर, और जैसे ही आप अपील विड्रॉ कर लेंगे वो अपील आपकी खत्म हो जाएगी, और अब आप दोबारा से अपील फाइल करना चाहते हैं तो वो अपील आप फ्रेश फाइल कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जो समय सीमा दी गई है 3 महीने की या 6 महीने की, एज द केस में भी, उस समय सीमा के अंदर अपील आपकी फाइल जो है वो हो जानी चाहिए। तो ये सारी बातें हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर आपको बता रखा है ऑलरेडी कि क्या टाइम लिमिट है, डिपार्टमेंट के लिए क्या टाइम लिमिट है, और कैसे वो टाइम लिमिट जो है
कैलकुलेट करी जाती है और फिजिकल कॉपी कब सबमिट करना है, फिजिकल कॉपी कब नहीं सबमिट करना है। आगे इन्होंने लिखा कि वेयर द फाइनल एक्नॉलेजमेंट इन APL 02 हैज बीन इशूड। जैसे ही आप ऑनलाइन फाइल करते हैं आप संगे संग विड्रॉ कर सकते हैं। आपने फाइल कर दिया, डिपार्टमेंट ने आपके अपील को सबमिट भी कर दिया, एडमिट भी कर लिया। अब उसके बाद अगर आप विथड्रॉ का एप्लीकेशन डालेंगे तो जो हमारे अपेलेट अथॉरिटीज हैं उनका अब यहाँ पर आ जाएगा हस्तक्षेप। अगर वो चाहें, अगर वो डिसाइड करें तो ही आपका जो विथड्रॉ एप्लीकेशन है वो अप्रूव होगा, अदरवाइज वो विथड्रॉल एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। और ये सारी की सारी कार्रवाई 7 डेज ऑफ फाइलिंग अपील विथड्रॉल एप्लीकेशन के अंदर कर दिया जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट रूल जो है वो इनेबल कर दिया गया है, जिसकी मदद से अब आप अपनी अपील गलती को रेक्टिफाई कर सकते हैं और उसमें करेक्शन करने के बाद एक फ्रेश अपील जो है वो दायर कर सकते हैं। अगर मैं आपको ऑनलाइन दिखाऊं कि यहाँ पर विथड्रॉल एप्लीकेशन कैसे आप दे सकते हैं, कहाँ ऑप्शन आपको मिलेगा, तो आपको अपना GST पोर्टल लॉगिन करना है। उसके बाद चले जाना है सर्विसेज टैब, यूजर सर्विसेज, माय एप्लीकेशन, और जहां से आपने अपील फाइल करी है, अपील्स टू अपेलेट अथॉरिटी, वो सिलेक्ट कर लीजिए। और सिलेक्शन के बाद जो डेट ऑफ फाइलिंग है उस डेट रेंज को सिलेक्ट करके बेसिकली आपको अपना फाइल्ड एप्लीकेशन देखना है। यहाँ आप देख पा रहे हैं 23 जून को अपील सबमिट करी गई है। आपको इस ARN नंबर पे क्लिक करना है और ARN नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विथड्रॉल एप्लीकेशन जो है वो इनेबल कर दिया गया है। आप इस विथड्रॉल एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए और अप्लाई फॉर विथड्रॉल करके एप्लीकेशन फॉर विथड्रॉल कर सकते हैं। और यहाँ आपको रीजंस फॉर विथड्रॉल जो है वो डालना होगा, जहां पर आप एनी अदर रीजन के अंदर भी अपने विथड्रॉ का एप्लीकेशन डाल सकते हैं, या फिर नीड टू फाइल अपील अगेन आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स और ओमिशन इन द फाइल्ड अपील। तो इस तरीके से आप अपना विथड्रॉ, अपनी गलती को ठीक करने के लिए री एप्लीकेशन जो है वो कर सकते हैं। यहां से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट जो है वो मिल जाता है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको GST के अंदर अगर ये गलती कर दी है तो रीफाइलिंग कैसे करेंगे उसकी प्रक्रिया समझ में आ गई। अगर आपने हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें हम लोग मंथली GST और इनकम टैक्स अपडेट्स आपको प्रोवाइड किए देते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।